बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और माहनामा अबकरी सितंबर शुमारे के साथ हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक है हमारा मोहब्बत कितनी पुख्ता क्यों ना इजहार हर उम्र में ज़रूरी है। शादी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका सुनकर जहन में एक खूबसूरत खुशियों से भरपूर ज़िंदगी का तस्वर आता है। मर्द हो या औरत, हर एक के जहन में ये बात होती है कि शादी के बाद इसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन बाज़ औक़ात हमारी कोशिशों के बावजूद ऐसा नहीं होता। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शादी के बाद ज़िंदगी को खुशगवार बनाती हैं, जिन्हें अगर हम अपना लें तो एक कामयाब अज़वाजी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। छोटी मोटी नोक झोंक मोहब्बत और ज़िंदगी की रंगीनी का अक्स है। कुछ देर की नाराज़गी और ये इंतज़ार के मनाने में पहल कौन करता है, यही अज़वाजी ज़िंदगी के नशेब फ़राज हैं। शादी का बंधन जिम्मेदारियों और रिश्तों की नज़ाकत के साथ मोहब्बत और एक दूसरे के लिए जीने की आरज़ू का दूसरा नाम है। इस बंधन के बाद मर्द और औरत अगर फ़कत एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे रखने का फ़ैसला कर ले तो मुश्किलात की तपिश बेअसर होकर रह जाती है। हालात के सदमोरी के कोई मायने नहीं रहते। एक दूसरे का साथ देने से जज्बा मुश्किलात का मुकाबला करने का हौसला देता है। मोहब्बत को परवान चढ़ाने और आखिरी दम तक इसकी वलीदगी के लिए इस रिश्ते के कुछ तकाज़े हैं। अगर इन तकाज़ों को पूरा ना किया जाए तो रफ्ता रफ्ता ये रिश्ता बेजान हो जाता है। मोहब्बत के बरगुबार मुरझा जाते हैं और ज़िंदगी का सफ़र समझौते की पुरखार राहों पर चलते हुए गुजारना पड़ता है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। इन तकाज़ों में सबसे पहला अहम एक दूसरे का एहतराम है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में के असूल पर दिल में एक दूसरे का एहतराम होना ज़रूरी है। जहाँ कहीं ये तकाज़े नज़रअंदाज होते हैं, दिलों में खामोश जंग का आगाज़ हो जाता है। कोई कब तक खुद को समझा बुझा कर रखेगा। पे दर पे समझौतों से झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन और नाचाकियाँ जन्म लेती हैं। अमूमन ख्याल किया जाता है कि ख़वातीन समझौता करती क्योंकि फितरी तौर पर सिनफ़े नाजुक नरम मिजाज की हामिल होती हैं। हर किस्म के हालात में ख़ुद को ढाल लेना मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन के लिए आसान है, लेकिन मौजूदा दौर में बदलते हुए ख़ानदानी निज़ाम से तसव्वुर कदरे मान पड़ जाता है। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि कामयाब शादी के लिए माशी इस्तेहकाम अहम है। हमारे माशरे में घर की कफालत मर्द की जिम्मेदारी समझी जाती है। घर की तमाम जिम्मेदारियाँ औरत पर होती हैं। इन्हीं जिम्मेदारियों का बोझ ढूंढते ज़िंदगी के रोज़ शब तेज़ी से बीत जाते हैं। घर की कफालत मर्द की जिम्मेदारी है। मियाँ बीवी अपने ज़ात के सिवा हर मौजू पर एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं। रफ्ता रफ्ता मोहब्बत के इज़हार की अहमियत फरामोश हो जाती है। नई नस्ल में ये सोच परवान चढ़ी है कि मियाँ बीवी दोनों से काबिल हो चुके हैं, होना चाहिए कि वो मिलकर ख़ानदान की कफालत का बोझ संभालें। मुशाहिदे से ये बात सामने आई कि ऐसा करने से कुछ हद तक माशी इस्तेहकाम तो आ जाता है, मगर इससे बच्चों की तरबियत पर बहुत मनफी असरात मुरतब होते हैं, क्योंकि बच्चों को माँ की तरफ से तवज्जो, नसीहत, मोहब्बत से जो तरबियत हासिल होती है, इससे ही एक बच्चे की मुस्बत शख्सियत माशरे और इस बच्चे की ज़िंदगी में ज़ाहिर होती है। ऐसे हालात में माँ की तरफ से मिलने वाले कम वक्त और तवज्जो से बच्चे इस नेमत से महरूम हो जाते हैं, जिससे बच्चों में तरबियत का फुकदान पाया जाता है। जो शादीशुदा जोड़े तवाज़ुन के असूल पर कारबंद नहीं रहते, इनके ताल्लुकात तलखियों का शिकार हो जाते हैं। इसी बायस कोई भी रवैया ज़्यादा तेज़ी से नताइज मुरतब करता है। यहाँ तक कि सवाल मोहब्बत का है, तवाज़ुन का है। रिश्ते के मजबूत और खुशगवार बनाने के लिए हाकिम और महकूम के तसव्वुर से बाला तर होकर सिर्फ ज़रा सी सूझबूझ की ज़रूरत होती है। आज के दौर में रहते हुए भी बहुत से मर्द खातून खाना को एक गूंगी बहरी मखलूक तस्वुर करते हैं। अगर बीवी अपने शौहर के किसी मसले में दिलचस्पी ले तो यह कहकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तुम क्या जानो बाहर की दुनिया को। और इस छोटे से जुमले की वजह से कई ख़वातीन एहसास कमतरी का शिकार होकर खुद एतमादी खो बैठती हैं। इनकी शौहर को इस बात का एहसास नहीं होता कि मामूली सा जुमला इनके शरीके हयात पर बिजली बनकर गिरता है। इस तरह नफसियाती मसाइल जन्म लेते हैं। ये पहलू ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि औरत औलाद की तरबियत की ज़िम्मेदार है। अगर इसकी राय नाकिस करार देकर रद्द कर दी जाए तो किस तरह पुरअतमाद अंदाज में अपने बच्चों की तरबियत कर सकेगी। शादीशुदा ज़िंदगी में एक वक्त में ऐसा भी आता है जब मियाँ बीवी अपनी जिम्मेदारियों और काम काज तक महदूद होकर रह जाते हैं। मोहब्बत चाहे कितनी पुख्ता क्यों ना, इससे इजहार की ज़रूरत हमेशा रहती है। ऐसा शजर जिस पर ख़ज़ा नहीं आती। ज़िंदगी की मसरूफियात के साथ कुछ ना कुछ वक्त सिर्फ अपने शरीके हयात के लिए ज़रूर मखसूस करना चाहिए। शौहर और बीवी के ताल्लुक़ पर दोस्ती शर्त है। दोस्ती करने से आपके लिए आप अपने शरीके हयात के दिल की बात को समझना मुश्किल नहीं। यूँ मोहब्बत परवान चढ़ती है, एक खूबसूरत रिश्ता फलता फूलता है। दोस्ती मियाँ बीवी के दरमियान एक ऐसा शजर है जिस पर कभी ख़ज़ा नहीं आती। जी, अबकरी वालों की तरफ से समझाने का अंदाज़ नहायत ही उम्दा था और उम्दा टॉपिक था। एक और छोटा सा कॉलम है, उसको भी पढ़ते हैं। ये कैसा आस्ताना है, जाते ही दुख टल जाते हैं। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। दुख दर्द क्या होते हैं, मुसीबत क्या होती है, साल साल अज़ियत में कैसे गुजरते हैं, ये कोई हमसे पूछे। हम ज़िला शेखुपुरा के दूर अफ्तादा गाँव में रहते हैं।
8 बहन भाई हैं, 5 बहनें 3 भाई। हमारी थोड़ी सी ज़मीन और शहर की मार्केट में अपनी दुकानें थी। रिज़्क वसी था, सब खुशहाल थे, मगर अचानक न जाने ज़मीनों पर मुकदमात हुए, कुछ झगड़े चले, रिज़्क तंग होता चला गया। घर में बीमारी, तंगदस्ती, झगड़े, उलझने, कौन सा दुख था जो हमने नहीं झीला। अच्छा भला खाने पीने वाले मोहताज हो गए, ज़कात उशर निकालने वाले लेने वाले बन गए। बहुत भाग दौड़ की, आखिर थक हार कर बैठ गए। इन मसाइल को किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया। मगर मेरे भाई के एक दोस्त ने हमें अपनी सलाह दिया। इसने हमें आस्थाना मन्नत मुराद का बताया। हम तमाम घर वालों ने छोटी गाड़ी किराए पर ली। आस्थाना मन्नत मुराद लाहौर शेखुपुरा किला अस्तार शाह स्टॉप से अंदर तकरीबन 4 किलोमीटर पर हमें आस्थाना मन्नत मुराद नज़र आया। वहाँ मौजूद इस्माइल हुसना के जलवे या कहार का जादू शिकन अमल, सूरह रहमान का अमल किया, सूरह यासीन का अमल किया, वापसी पर टूटियों, मिट्टी के कूज़ा जिन पर ख़ास इसमें आज़म का अमल किया हुआ था वो लिए और घर आकर चारों कोनों में रखे। बस ये अमल करने के थे कि हमारे दिन फिरना शुरू हो गए। इतनी जल्द और इतने ज़बरदस्त अमल के हमारी सारी मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। जी ये था एक पेज के टॉपिक जितने थे मैंने आपको पढ़ के सुनाए। आगे भी चलते हैं और देखते हैं कि अगले टॉपिक में हमें क्या बताते हैं अपकरी वालों की तरफ से। शोहर को ये अल्फाज घोल कर पिलाती हूँ, सुकून है। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जब से अपकरी साथ मिला है, अल्लाह का ख़ास करम हुआ है, मेरे मसाइल हल हुए हैं, ज़िंदगी में सुकून मिल गया। अपने चंद मुशाहिदात अपकरी कारयीन के लिए तहरीर कर रही हूँ ताकि जैसे मैंने फ़ायदा पाया दूसरों को भी ऐसे ही राहत नसीब हो। मुश्किल कुशा वजीफ़ा। मुझ पर जब भी कोई मुश्किल या मुसीबत आए तो मैं ये वाली आयत पढ़ती हूँ जिससे मेरी मुश्किल आसान हो जाती है। जो कोई मुसीबत पेश आए वो दूर हो जाती है, जो बिगड़े काम होते हैं बनना शुरू हो जाते हैं। इस अमल से इस अमल की बरकत से ही मुझे आपसे क्लिनिक पर मुलाकात के लिए टोकन मिला। मुलाकात हुई। जब कभी घर में नोक झोंक हो जाए तो पढ़ती हूँ, जिससे मामला सुलझ जाता है। अगर कोई मसला पेश आ जाए तो पढ़ने से कोई ना कोई हल मिल जाता है। शोर के अल्फाज घोल कर पिलाती हूँ। अक्सर जब हम मियाँ बीवी का किसी बात पर झगड़ा हो तो ये आयत पढ़ती हूँ और इसके अलावा यही कुरानी अल्फाज पढ़कर खाने और पीने वाली चीज़ों पर दम करके अपने शोहर को पिला देती हूँ, जिससे इनका गुस्सा ठंडा हो जाता है और हमारा झगड़ा भी ख़त्म हो जाता है। छोटे बच्चों के सर से जुओं का मुकम्मल खात्मा। मेरी बेटी के सर में अचानक इतनी ज़्यादा जुएँ निकल आईं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने अव्वल आखिर दूध पाक के साथ 7 बार सूरह माऊन पढ़ना शुरू किया। अचानक चंद दिनों में तमाम जुएँ ऐसे गायब हुई कि जैसे पहले कभी नहीं थी। अचानक चंद ही दिनों में तमाम जुएँ ऐसे गायब हुई जैसे लाल कभी थी ही नहीं। इसके अलावा किचन में चूहे, छिपकली, लाल बेग और दूसरी जहरीली चीज़ें बहुत ज़्यादा थीं। इसके लिए मैं सूरह माऊन की तिलावत की रिकॉर्डिंग लगाती हूँ, जिससे ये जहरीली चीज़ें दोबारा नज़र नहीं आती। वक्त में बरकत मिल गई जब से मैंने फ़र्ज़ नमाज और नवाफिल में सूरह अलम नशरा, सूरह फ़ील की तिलावत शुरू की है। इसके बाद अल्लाह ने मेरे वक्त में बरकत दे दी, जिससे मैं घर का काम बआसानी करती हूँ और माल भी बआसानी कर लेती हूँ। अगर ये कभी अमल चूक जाए तो बेचैनी होती है और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज़ गुम गई हो। नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाला अमल मैं जब भी हस्बुल्लाहु नेमल वकील हो या वारिस हो या नसीर पढ़ती हूँ तो रूहानी कैफियत मिलती हैं, मेरी दुआएं कबूल होती हैं। कोई भी नामुमकिन काम हो तो इस अमल की बरकत से मुमकिन हो जाता है। अचानक कोई खुशी मिलती है। शोहर के साथ बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाऊँगी। मेरे शोहर का बैरून मुल्क जाने का इरादा है। इसके लिए उन्होंने अप्लाई भी कर रखा है, मगर मामला अटका हुआ है। मैंने 12,000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने वाला अमल किया, जिसमें 2-2 करके 24 रकात नफल हजात के पढ़ने होते हैं। हर 2 रकात के बाद 1000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। इस तरह मैं जब 24 नवाफिल मुकम्मल होते हैं तो तस्मीह की तादाद 12,000 मुकम्मल होती है। इस अमल के करने के बाद जो मामला अटका हुआ होता है, हैरत अंगेज़ तौर पर मामला तय पा गए हैं, जिसके तहत शोहर को बैरून मुल्क सरकारी रहाइशगाह भी दी जाएगी और मज़ीद इस दरख्वास्त में मेरा नाम भी शामिल है, जिसकी वजह से इंशाल्लाह मैं भी ख़ावंद के साथ बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाऊँगी। अगला टॉपिक है अल्लाह वाले कुर्ते का वसीला रब ने फातिहा बना दिया। बदनज़री के असरात। मशहूर है कि अबू उमर रहमतुल्लाह अलैह कुरान की तालीम दिया करते थे। एक 9 उमर हुसैन लड़का तालीम के लिए पहुंचा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बुरी नीयत से देखा, जिसके नतीजे में कुरान भूल के घबराए हुए हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुए। पूरा वाक़या मनोहन बयान कर दिया।
आप रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया, अयाम हज करीब है, पहले हज अदा करके मस्जिद हनीफ पहुँच जाओ। वहाँ तुम्हें मेहराब मस्जिद में एक साहब मसरूफ़ इबादत मिलेंगे। जब वो इबादत से फ़रागत पा लें तो इनसे दुआ की दरख्वास्त करना। अबू उमर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं मस्जिद में पहुँचा तो वहाँ एक कसीर मजमा था। कुछ देर बाद एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए तो सब ताज़ीमन खड़े हो गए। और जब सब लोगों के जाने के बाद वो बुज़ुर्ग तनहा रह गए तो मैंने अपना पूरा वाक़या बयान किया। चुनाचा उन बुज़ुर्ग के तसर्रुफ़ से मुझको दोबारा कुरान याद हो गया। जब फ़र्त मुसरत में मैं कदम बोस हुआ तो उन्होंने दरिया फरमाया कि मेरा पता तुम्हें किसने दिया। मैंने हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया। ये सुनकर उन्होंने फरमाया, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे रसवा कर दिया, मैं भी इनका राज फाश करके रहूँगा। फरमाया, जो साहब ज़ोहर की नमाज के वक्त यहाँ थे वो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह थे, जो इस तरह रोज़ाना यहाँ आते हैं और हमसे बातें करके असर के वक्त तक बसरा पहुँच जाते हैं। जब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जिसके रहनुमा हों, इसको किसी गैर की हाजत की ज़रूरत नहीं। खरके की अज़मत सुल्तान महमूद गज़नवी ने जब सोमनाथ पर हमला किया तो मुसलसल शिकस्त से दो चार होना पड़ा। सुल्तान ने 17 मरतबा शिकस्त खाई। 18वीं मरतबा जब सुल्तान महमूद गज़नवी ने सोमनाथ पर हमला किया तो हिंदू राज्य महाराजे भारी फ़ौजें लेकर जमा हो गए। गुमान की जंग हुई। कफ़ार का लश्कर बेशुमार था, किसी तरह मगलूब न होता था। इस हालत में सुल्तान घोड़े से उतरा। वो पैरहन जो हज़रत अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह से बरकन साथ लाया था आगे रखा। शरबजूद होकर ये दुआ की, इलाही हम नातवा मुसाफिर हैं, इस खरका दरवेश का सदका हमें फ़तह अता फरमा। दुआ मुस्तजाब हुई और लश्कर कुफार भाग गया। सुल्तान महमूद गज़नवी फ़तह याब हुआ। महमूद गज़नवी ने रात ख्वाब में हज़रत अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह का शरफ़ दीदार किया, जो फरमा रहे थे, ए महमूद, ज़रा से काम के लिए मेरा पैरहन पेश कर दिया। ए नादाना का तू ये कहता है कि इलाही इस खरके की बरकत से सब काफरों को मुसलमान कर दे तो अल्लाह से इन सबको मुसलमान बना देता। जी, बहुत ही आला तरीन और उम्दा टॉपिक है जिसका उन्वान था अल्लाह वाले के कुर्ते का वसीला रब ने फातिहा बना दिया, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। आगे चलते हैं। ये है आएँ अब से अमलियात सीखें का पेज है जो सिलसिलावार चल रहा है। ज़ेर परस्ती शेखुल वज़ाइफ़, हर आमिल हर कोई, कामिल कोई कोई। रूहानी अमलियात के राज़ों रमूज़ का एक अछूता सिलसिला है जिसमें हर माह शेखुल वज़ाइफ़ की ज़ेर निगरानी आपको चिल्ले और बाइजाज़त अमल की इजाज़त दी जाएगी। हर अमल की इजाज़तें आम हैं, आप दूसरों को भी बता सकते हैं। जब भी किसी चीज़ को सीखा जाता है तो इब्तिदा में इस चीज़ की ABC अली बे से की जाती है। नूरी अमलियात की इब्तिदा और इंतहा हरूफ तहज्जी है। हरूफ तहज्जी के लफ्ज़ों से मिलकर कुरान बना है। तमाम वज़ाइफ़, मसनून, दुआएँ, अस्कार, इसमें आज़म भी इन्हीं हरूफ का मजमुआ है। इसी अमलियात क्लास में सबसे पहले हरूफ तहज्जी की अमलियाती राज़ों को अफ़शा किया जाएगा। हरूफ तहज्जी के ख़ास हरूफ के चिले बामौकल अमाल की ख़ुसूसी इजाज़त दी जाएगी। जो शख्स हरूफ के ज़ाहिर और बातिन से वाकिफ़ हो जाए वो सद दर्जा यकीन और मरतबा मुक़र्रबीन तक पहुँचेगा। हरूफ तहज्जी के बाद फिर अमलियात का अगला बाब शुरू किया जाएगा। इस सुनहरी मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ, ये मौका शायद फिर ना मिले। गुज़श्ता से पेवस्ता लफ़ज़ अलिफ़ का चिल्ला बाइजाज़त अमाल। गुज़श्ता लफ़ज़ अलिफ़ के वजीफ़ा या अली बहक या अल्लाह बहुरमत इसराफ़ील के कुन फ़यकून तासीर पाने के लिए 28 दिन का चिल्ला और 4 बाइजाज़त अमाल दिए गए थे। इन 4 अमाल से आप ने चिल्ले किए बगैर भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चिल्ला करके इन अमाल को करेंगे तो हर अमाल तीर बेख़ता होगा। लफ़ज़ अलिफ़ के वजीफ़े का चिल्ला अगर आपने नहीं किया तो अगस्त के शुमारे में इसकी तरतीब देख लें। यह चिल्ला किसी भी महीने जब कमर मंजिल शर्तैन में दाखिल हो या बुर्ज हमल में दाखिल होता है किया जा सकता है। आपको जनवरी 2022 से कमर की मंजिल देख लें। ख़वातीन मजबूरी के यहाँ में वक्फ़े के बाद बकिया दिन मुकम्मल करें। लफ़ज़ अलिफ़ के वजीफ़े का चिल्ला करने के लिए आप इसके आमिल बन जाएंगे। जब भी कोई हाजत, मुश्किल या बंदिश का सामना हो, इस वजीफ़े को 11 बार या 111 बार पढ़े। करिश्मा देखें, आप किसी भी हाजतमंद को इस वजीफ़े की इजाज़त दे सकते हैं। इसरार हरूफ सुआमत। सुआमत सामत की जमा है जिसके मायने चुप, सकूत और ख़ामोशी के हैं। हरूफ तहज्जी में 13 हरूफ ऐसे हैं जिनमें नुक्ता नहीं। अलिफ़, हे, दाल, रे, सीन, स्वाद, तोय, आइन, काफ, लाम, मीम, वाओ, हे। इन्हें अमलियात की ज़ुबान में हरूफ सुआमत अहदर सस्ता कलमुह कहा जाता है। तमाम हरूफ तहज्जी की ताकत और इसरार और रमूज़ इन्हीं 13 हरूफ में पन्हा है। गुज़श्ता किस्त नंबर 1 है में हमने अल्फ़ाज़ अलिफ़ की रूहानी ताकत और तासीर को जाना, समझा और अमल किया। लफ़ज़ अलिफ़ असल में हरूफ सुआमत में से है
तमाम लफ्ज़ों का सरदार है और लफ़ज़ अलिफ़ की हरूफ सवामत की पहली सीढ़ी है। जो आमिल हरूफ सवामत की तासीर पा गया वो बाकी तमाम अमलियात से बेनियाज हो जाएगा, क्योंकि हरूफ सवामत में कायनात है, सारी कायनात की क़ुव्वत जल्बे इन्हीं हरूफ में पोशीदा हैं। लफ़ज़ अल्लाह के हरूफ अलिफ़ लाम हे भी सवामत हैं। लफ़ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरूफ में मीम हे दाल भी सवामत हैं। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये तमाम हरूफ भी सवामत हैं, यानी इनमें नुक्ता नहीं। आलिम नासूद, आलिम मलकूत, आलिम जबरूत, आलिम लाहूत और कायनात के मुशीदा भेद से हरफ सवामत से जुड़े हैं। इन हरूफ के इसरार और रमूज़ पर अहले इल्म और औलिया अल्लाह ने अपनी कुतब में बहुत कुछ तहरीर फरमाया। शेख अकबर मुहिउद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह की किताब फतूहात मक्किया और फसूल हकीम, इलामा इब्ने खल्दूम मग़रिबी रहमतुल्लाह की किताब में मुक़द्दमा इब्ने खल्दूम और शेख अबुल अब्बास अहमद बिन अली बूनी रहमतुल्लाह की किताब शम्सुल मारिफ सर फ़हरिस्त है। शेख अकबर इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ने हरूफ के मुतल्लिक़ अजब इंकशाफ़ात किए हैं। शेख फरमाते हैं कि हरूफ लफ्ज़ों के इमाम है। यूँ समझ चाहिए हरफ एक यूनिट या एटम है जिसकी अंदरूनी जज्बात की बिजलियाँ बरक़ाती गर्दिश मुतहरिक करती हैं। इसके असरात इस आलम खाकी आलम लतीफ़ दोनों में नमूदार होते हैं। हरूफ सवामात के फ़ायदे। हरूफ सवामात अक़ूद के अमूर के काम आते हैं। अक़ूद जमा अक़द की है। अक़द के मायने बांधना के हैं। अक़द नऊम, अक़द निकाह, अक़द जना, अक़द लिसान, अक़द नफ्स के अलावा बहुत से ऐसे काम हैं जिनका ताल्लुक़ अक़ूद बांधे रोकने से होता है। मसलन शरीर जिन्नात को बांधना, जादू के हमले को रोकना, ज़ुबान बंदी, कदम बांधना, हमल बांधना ताकि साकित ना हो, नज़र बद बांधना, भागने वाले जानवर या आदमी को बांधना, किसी शख्स की बद आदात को बांधना, दर्द सर बांधना, नशा शराब और हर किस्म की आदात बद बांधना, नाफरमान औलाद की नाफरमानी रोकना, शरीकी याद की बेरहवी बांधना, चोरी की आदत बांधना, बीमारी को बढ़ने से रोकना और ख़त्म करना, तलाक झगड़े रोकना। अगर इंसानी हज़ार के चौथाई हिस्से पर आमिल को कुदरत हासिल हो जाती है वही इनको अपने अमाल के ज़ोर से बांध दे। यहाँ ये वजाहत भी जान लें कि आप तमाम जायज़ ज़रूरतमंद को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएँगे, लेकिन गैर ज़रूरी गैर शरई अमूर के लिए इस अमल से काम ना लें और ना ही बात बात पर लोगों की ज़ुबानबंदी या इन्हें सज़ा दें। गैर शरई अमूर के लिए अमल करने से अमल उल्टा पड़ जाता है और इसकी रुजत आमिल को ज़िंदगी मुश्किलात में डाल देगा। हरूफ सवामात का कामयाब आमिल बनने का तरीका। हरूफ सवामात का आमिल बनने और ज़कात अदा करने का सबसे कामयाब तरीका ये है कि हर हरफ का मुआफ़िक मंजिल कमर में इसकी मुकर्रर करदा तादाद के मुताबिक चिल्ला किया जाए। जिस तरह गुज़श्ता किस्त में लफ़ज़ अलिफ़ का 28 दिन का चिल्ला क़ारीन की खिदमत में पेश किया गया, इसी तरह बाकी हरूफ का भी चिल्ला करवाया जाएगा। इन चिल्लों से हरूफ सवामत के ज़कात हमेशा के लिए अदा हो जाएगी। अब हम हरूफ सवामत के दूसरे हरफ हे कि रूहानी दुनिया का रुख करते हैं, इसकी नूरानियत और कमाल हासिल करते हैं। यह भी जारी है टॉपिक जो आइंदा शुमारे में शामिल होगा। अमलियात के तालिब इल्मों के लिए इल्म मोती, जलाली, जमाली, मुश्तरक हरूफ से क्या मुराद है? ये सवाल अक्सर ज़हनों में पाया जाता है। दरअसल हरूफ को इनकी ख़ुसूसियात की बिना पर जलाली और जमाली तकसीम किया गया, यानी वो हरूफ जो अपने अंदर अज़मत, ताकत, रोब, तेज़ी और गुस्सा लिए हुए हैं जलाली तबाह कहलाते हैं, और वो हरूफ जो अपने अंदर शान, खूबसूरती, रहमत, हुसन के लिए हुए हों जमाली कहलाते हैं। वो हरूफ जो दोनों तरह की ख़ुसूसियात के हामिल व मुश्तरक तबाह कहलाते हैं। इस हवाले से हरूफ की तफरीक यूँ होती है। जमाली अल्फाज कुछ यूँ हैं: दाल, हे, लाम, आइन, रे, खे, नून, गैन, ये छोटी ये। जलाली हरूफ है अलिफ, दो आँखों वाली हे, तोएं, मीम, फे, शीन, जाल, बे, वाव। अब मुश्तरक यानी कि जलाली और जमाली दोनों चीज़ें जीम, काफ, सीन, काफ, ते, स्वाद, से, जे, तोएं। आपकी रूहानी क्लास रोज़ाना सुनें। आपकी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर शेखुल वज़ाइफ के तमाम रूहानी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसमें शेखुल वज़ाइफ ने अमलियात के तालिब इल्मों के सीने में राज अफ़शा किए। रोज़ाना सुने, बार बार सुने, हर बार अनोखे राज हैरत का अनोखा जहां आप पर खुलेगा। अगला टॉपिक है जेब कतरों और सपेरों के अनोखे पोशीदा राज। क़ारीन अस्सलाम वालेकुम। जब इंसान मेहनत नहीं करता, आसान तरीके से अपना और अपने बच्चों का पेट पालना चाहता है तो वो आसान तरीके कभी कभी हराम का रास्ता अख्तियार कर जाता है। वो हराम अपने और अपनी नस्लों के अलावा उम्मत की परेशानी का सबब बनता है। हराम में कसरत, हलाल में बरकत है, ये बात तयशुदा है। बाज़ दफ़ा हलाल मिलने में ताख़ीर होती है। हराम हासिल करने के लिए मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हराम शैतान का रास्ता है। शैतान इस रास्ते को इंतहाई आसान और खूबसूरत बनाकर पेश करता है कि इंसान की तरह खींचा चला जाता है, मगर जब मंजिल सामने नज़र आती है तो सिर्फ दुनिया और आखिरत की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होती।
वालिद साहब दामद बरकातहम वाक़या सुनाया करते हैं। बहुत पुरानी बात है कि मैं बस अड्डे पर था, रश लगा हुआ था, लोग बस के इर्द गिर्द जमा थे। मुझे महसूस हुआ कि मेरी जेब में कुछ हो रहा है। मैंने फ़ौरन जब जेब की तरफ हाथ बढ़ाया तो पता चला कि जेब पुतरे का हाथ मेरी जेब में जा रहा है। मैंने बिला खौफ इसका हाथ ज़ोर से थाम लिया। इसने बहुत छुड़ाने की कोशिश की, मगर इस वक्त जवानी अपने जोबन पर थी, वो हाथ ना छुड़ा सका। मैंने बस कंडक्टर को कहा कि इसने हजूम को दूर होने की हिदायत की। सब लोग इधर उधर हो गए। मैं और जेब कतरा वाजिया हो गए। लोग हैरान परेशान, आखिर इधर उधर पुलिस आई। उस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसी तरह कल ही जेब कतरों के हवाले से नई मालूमात सुनने को मिली कि जहाँ सांप और न्योले की लड़ाई होती है वहाँ या मदारी जमा इकट्ठा करके बैठा होता है, वहाँ सपेरे अपनी जेब कतरे छोड़ देते हैं कि वो मजबे में खड़े लोगों की जेब से साफ़ करे। अगर कोई जेब कतरा पकड़ा जाए तो सपेरे अपने बंदे इसे पकड़ कर मारते हैं और भगा देते हैं। 2017 की बात है। मैं और मेरा भाई वालिद साहब छठा मकली कब्रिस्तान में गए। कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे पर सपेरे बैठे सांप और न्योले का तमाशा लोगों को दिखा रहे थे। राकिम और राकिम के भाई को शौक़ हुआ कि आओ देखते तमाशा। जिगर का तमाशे को देखने के बाद वालिद साहब ने फरमाया, ये लोग रोज़ हज़ारों कमाते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी भर गरीब रहते हैं, क्योंकि जानवरों को कैद करते हैं, फिर इन्हें सारी उम्र आपस में लड़ाते हैं। ये जानवर इन्हें बद्दुआएं देते हैं और इनकी बद्दुआएं लगती हैं। जब ये माल इनके घर जाता है तो वो तबाही के अलावा और कुछ नहीं लाता। वालिद साहब मुज़ल्ला खान का तस्बीह खाने में चंद बार इस वाक़े का तज़किरा दौरान जुमेरात की महफ़िल में फ़रमाया कि उस्ताद जी कब्रिस्तान में शागिर्दों का जेब काटना सिखाते हैं, फिर शागिर्दों को पूरे शहर में फैलाकर मशक़ करने को कहते हैं। जो माल हासिल होता है वो उस्ताद को दिया जाता है, वो शागिर्द को थोड़ा सा देकर बाकी अपने पास रखता है। एक हफ़्ते बाद अपनी मदद आपके रसूल के तहत शागिर्द के कंधे पर बैठकर अपना दाव हराम का खुद लगाते हैं। ये उस्ताद और नाम शागिर्द दुनिया में सुकून से रह सकते हैं, ना मालूम रब को क्या जवाब देंगे। जी एक मुनफरिद किस्म का ही टॉपिक था। आगे चलते हैं। MBBS डॉक्टर हूँ, पेशा काश्तकारी, कामयाब किसान। मोहतरम हज़रत साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं एक मशहूर यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री हासिल की है, लाहौर के बड़े अस्पताल हाउस जॉब की। काफ़ी साल बाद जब गांव वापस आया देखकर हैरान रह गया कि हमारी ख़ानदानी ज़मीनों की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। इनकी किसी किस्म की कोई देखभाल नहीं हो रही। दरअसल मुझे इनकी ज़मीनों से इश्क था। मुझे खेती बाड़ी बचपन से पसंद थी। मैं ये हमारा ख़ानदानी पेशा था। मेरे वालिद दादा परदादा शुरू ही से यही करते आए, हम यही करना आता था। जब अपनी ज़मीनों की हालत बुरी देखी थी, जान का मज़ीद परेशानी बढ़ी कि लोग हमारी ज़मीनों में इधर उधर कब्ज़ा कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा कब्ज़ा हो भी चुका है, जिसको छुड़ाने के लिए भाग दौड़ भी जारी है। बस इसी दिन से मैंने डॉक्टरी का पेशा छोड़ा, खेती बाड़ी संभाली। कुछ अर्से से फसल अच्छी नहीं हो रही, जिसकी वजह से मैं परेशान था। एक मरतबा मेरी बड़ी बहन आई, उन्होंने मुझसे मकई की फसल के बारे में दरियाफ़त किया। मैंने कहा काश करने का सोच रहा हूँ। बहन ने मुझे मशवरा दिया कि फसल बोते वक्त ये आयत पढ़े, सूरत वाक़या की है, कसरत से पढ़े, फिर जब रब्बे करीम का करम देखिए। मैंने मकई की फसल बोते हुए ये आयत पढ़ी तो फसल बहुत ही उम्दा हुई। आपाशी के वक्त और काटते वक्त भी पड़ता रहा। नहायत ही मुजरिब है, तवक्का है कि ज़्यादा फसल हुई। इलाके वाले भी हैरान थे देख कर के तुम्हारी फसल का कद भी बड़ा है और सिटा फल भी ज़्यादा लगा है। अब कोई भी फसल काश करनी हो तो इस आयत का विज़ ज़रूर करता हूँ। इस मदद जब गंदम की कटाई हुई तो थ्रेशर के बाद गंदम के भूस खेतों में होते हैं। जब आंधी आती है तो भूस को भी साथ उड़ा कर ले जाती है। मेरी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा मिकदार पर भूस पड़ा हुआ था। मैंने उंगली के इशारे से भूस पर कहफ लिख दिया, पढ़कर फूंक मार दी। आंधी तो बहुत आई, हैरान कुन बात थी कि भूस को ज़रा बर भी नुकसान ना हुआ। अब कल रिसाला पढ़ना शुरू किया तो इसमें किसान दोस्त का कॉलम ज़रूर पढ़ता हूँ। बहुत मुफीद चीज़ें मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मसनून अमाल नमाज जिक्र करना शुरू कर दिया है। अल्लाह ताला अपनी को मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए, आमीन। और यहाँ पे नीचे कॉलम में भी लिखा है, आइए किसान को खुशहाल बनाएं। क़ारीन, आपने कोई टोटका रूहानी या तिब्बी जानवरों फसलों की बीमारी में आजमाया हो या सुना हो, आपने घर में पौधे लगाए हों या घर में परिंदे या कोई पालतू जानवर रखा हो तो अपने आजमूदा टोटके ज़रूर भेजें। बीमारी का नाम और दवाई का नाम वाज़िह लिखें ताकि दूसरों को भी आसानी से पहचान सकें। आपके छोटे से टोटके से लाखों का भला होगा, आपके लिए क़यामत तक सदका जारिया होगा। इस अमल में गफलत ना करें। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। 35 साल आजमूदा नुस्खा मैदे के मरीज़ लाइन बना लें। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अरसा 31-32 साल से पहले एक नुस्खा जो कि मैदे के पेट दर्द के लिए बहुत ही मुजरिब है, ये इरसाल कर उम्मीद हूँ क़ारीन इससे फ़ायदा उठाएंगे। नेकी के काम में मेरा नाम भी शामिल हो जाएगा और मेरे लिए दुनिया और आखिरत के भाई मग़फ़िरत और बख्शिश का ज़रिया बनेगा। इस नुस्खे को हमने तिलस्मी सूरत का नाम दिया है। वह शाफ़ी नमक स्याह 2 तोला, नुशादर 1 तोला, तुखम धतूरा 6 माशा, काली मिर्च 2 माशा, सत पुदीना 2 रत्ती,
और कुश्ता फौलाद 2 तोला। सब चीज़ों को नहायत बारीक पीस लें। खाना खाने के बाद एक माशा ये चूरन खा लें। ये एक ऐसी कमाल की चीज़ है कि दुआएं ही देंगे। बड़े बड़े कीमती नुस्खों से बेहतर है। मैदे से गलाजत साफ़ करके क़ुव्वत हज़मा को मजबूत करता है। पेट का भारी रहना, कमज़ोरी, जिगर, तिल्ली, मौसमी बुखार, मलेरिया के बहुत फ़ायदेमंद है। खट्टी डकारें, मतली, गैस और तेज़ाबियत हो तो पहली खुराक में मैदे में जाते ही सुकून और राहत का पैगाम बन जाती है। खूब भूख लगती है और नहायत ही सस्ता, बेज़र, मुफीद नुस्खा है। इसके और भी तजर्बात हैं। दांत के दर्द में ये किसी भी जहरीले डंग पर इसे मिलने से आराम आ जाता है। आधे सर के दर्द से भी चूरन सूंघने से बहुत दर्द ख़त्म हो जाता है। और बुखार के हाल में अर्क अजवाइन के साथ ये चूरन खाने से पसीना आकर बुखार उतर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा है। हैरत अंगेज़ टॉनिक है। सुबह नहार मुँह 2 या 3 अदद सेब खाकर ऊपर से छोटा सा टुकड़ा दालचीनी 1 पाव दूध में डालकर गर्म करें। नीम गर्म दूध पी लें। चंद दिनों में सेहत काबिल रश्क हो जाएगी। दिल और दिमाग में तमाम कमज़ोरियाँ दूर हो जाएंगी और ख़ासकर खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी भी दूर होगी। टोटका तिब्बी फ़ायद रूहानी हैरान ना हो, बस एक नज़र डालें। नेक्स्ट टॉपिक है। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारे इलाके में एक बुज़ुर्ग तकरीबन अक्सर रूहानी जिस्मानी मरीज़ों को ये टोटका देते हैं। इनका कॉल है अगर किसी का मैदा ठीक ना हो रहा तो किसी ने किसी को तवीज़ पिलाया हो, कोई गंदी नापाक चीज़ खिला दी हो, तो बज़रिया जिन्नात खिलाया गया हो, जब तक इसके अंदर हराम रहेगा वो शख्स ठीक नहीं होगा। इसलिए ये तिब्बी टोटका इसका इंतहाई अच्छा रिज़ल्ट है। हुआ शाफ़ी गूगल 50 ग्राम कलवंजी, 50 ग्राम देसी अजवाइन, 50 ग्राम खुश्क पत्ती गुलाब, 100 ग्राम इलायची, 10 ग्राम तमाम अद्वियात को कूट कर पीस का सूप बना ले। 1 चम्मच चाय वाला सुबह शाम पानी से खाने के बाद खाएं। 8 दिन मुसलसल खाना इस्तेमाल करना है। 8 दिन के अंदर अंदर गंदी और हराम चीज़ें कैर के ज़रिए या पेचिश के ज़रिए निकल जाएंगी। 8 दिन बाद फिर 8 दिन नागे करने, फिर दोबारा 8 दिन खानी। इस बुज़ुर्ग का मज़ीद कहना है कि इस दवा के खाने से मैदा ठीक, जिगर बेहतरीन और इंसान जो चारपाई पर पड़ा होता है बिल्कुल ठीक हो जाता है। इनकी इजाज़त से अपग्रेड करें के लिए लिख रहा हूँ। नोट, गूगल खालिस होनी चाहिए। अक्सर 2 नंबर मिलती है। गूगल खालिस होगी तो फ़ायदा होगा। बुज़ुर्ग मेरे सामने ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं। मैदे की गैस के लिए आज़मूदा है। अमल अपकरी में शाया हुआ था किताब में सूरह कुरैश का करिश्मात, जो कि मैंने दफ्तर महनामा अपकरी से ली। किताब में पढ़ा कि मैदे की गैस के लिए शुरू में 7 मरतबा मुकम्मल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 7 मरतबा अल-मलिकुल क़ुद्दूसु अस्सलामु। खाने के बाद अव्वल आखिर 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर 3 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ने से मैदे में गैस नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कारीन को मशा है कि अमल ज़रूर करें, फिर आप देखिएगा कि सेहत कैसे दौड़ कर आपके पास आती है। आँखों में मिर्चें गई और बाल में च्युइंगम लग जाए। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। कारीन के लिए चंद आज़मूदा टोटके लेकर हाजिर हुई हूँ ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो। अब करीब साले में शफ़े टोटकों से नफ़ा पाया। बालों में च्युइंगम लग जाए, अगर बालों में च्युइंगम लग जाए तो वहाँ सरसों का तेल लगाने से च्युइंगम फौरी चंद मिनट में पिघल जाती है। आँखों में मिर्चें पड़ जाए, खाना पकाते अगर आँखों में मिर्चें पड़ जाए तो फ़ौरन थोड़े से नमक को ज़ुबान पर रख लें। ऐसा करने से मिर्चों का असर ज़ायल हो जाएगा और जलन जो हो रही थी आँखों में ख़त्म हो जाएगी। कमज़ोर और हिलते दांतों का इलाज, नीम का पानी उबाल कर सुबह नहार मुँह 1 कप के करीब पी लें और इसके बाद थोड़ी सी मिकदार में नमक चाट लें। 1 हफ्ते तक करने से इंशाल्लाह हिलते हुए कमज़ोर दांत मजबूत हो जाएंगे और बहुत ही आज़मूदा टोटका है। इसके अलावा अगर दांतों में दर्द हो तो फटकड़ी से पानी कुल्लियाँ करें। 2-4 बार करने से इंशाल्लाह दर्द ख़त्म हो जाएगा। और ये थे सारे टोटकों वाला सेक्शन था जो मैंने आपको सारा पढ़ के सुनाया। आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सिर्फ 3 खुराकें तड़पता लाचार मरीज़ सेहतयाब। गुज़श्ता दिनों में अपनी सास साहिबा जो नहायत मुत्तकी, मुखलिस और बहुत ही शफ़क़त और मेहरबानी करने वाली थी, साथ बैठा हुआ था, टोटके जमा कर रहा था। फरमाने लगी एक टोटका मुझसे भी लें जो इतना आज़मूदा है कि जितना ज़्यादा कहा जाए उतना बाकमाल, बेमिसाल, तजर्बा शुदा, बेशुमार अद्वियात जहाँ नाकाम होती है इंसान नाकाम हो जाए। मैंने इस टोटके को आजमाया। 70 साल से ज़्यादा इनकी उम्र है। इनकी ज़िंदगी में तजर्बा टोटके ही टोटके हैं। मुझे इनसे बहुत नफ़ा और फ़ायदा होता है। बदहज़मी, फूड पॉइजनिंग और दस्त का मरीज़ सेहतयाब। फरमाने लगी मैं अपने रिश्तेदार के घर गई, एक बंदे को सख्त तकलीफ़ में पाया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और टीके, गोलियाँ, अद्वियात, ड्रिप्स लगी हुई थी। पता चला कि 10 साल यानी मोशन नहीं रुकते। अद्वियात खा ली, मैदा कोई चीज़ कबूल नहीं करता। कोई हैज़ा बताता है, कोई बदहज़मी, कोई फूड पॉइजनिंग, कोई जिस्मानी तकलीफ़, कोई आंतों की कमज़ोरी, कोई बदपरहेज़ी। अलकिस्सा हर बंदा अपनी बात बताता है लेकिन फ़ायदा नफ़ा नहीं। बहुत ज़्यादा मुश्किलात और मसाइल हैं। इन्हें यही टोटका बताया क्योंकि टोटका अगर मुख्तसर, सस्ता और छोटा हो तो अमूमन यकीन नहीं आता, क्योंकि अपनी बीमारी से बेजार आ चुके थे।
थक चुके थे, इसलिए फ़ौरन उन्होंने मेरे टोटके को घुमाया। फिर क्या हुआ, इंतहाई फ़ायदा इंतहाई कमाल। ऐसे फ़ायदा कि ऐसा कमाल कि वो खुद हैरान। सिर्फ 3 खुराकें जिस्म को वापस सेहतमंद लाने का ज़रिया बनी और जिस्म इंतहाई सेहतमंद। मुख्तसर टोटका मगर तंदुरुस्ती ऐसी कि सब हैरान। ये एक वाक़या नहीं, इस तरह के बेशुमार वाक़यात और वाक़ई सेहत और तंदुरुस्ती लाजवाब। इसके बाद फिर मैंने ख़ुद को बेशुमार लोगों का बताना शुरू किया वाक़ई जिसको बताया इंतहाई फ़ायदा लाजवाब नफ़ा में हैरान। यह टोटका नहायत ही मुख्तसर है, लेकिन सेहत और तंदुरुस्ती ऐसी कि इंसानी अक्ल हैरान परेशान। जिस्मानी सेहत जब भी ख़राब होती है, इसका ताल्लुक़ हमेशा मैदे आंतों से होता है। गाड़ी का सब कुछ ठीक और इंजन ख़राब हो तो गाड़ी कभी ठीक नहीं होगी। इंजन अगर इसके ठीक होगा तो फिर गाड़ी इस हालत में होती है कि ज़िंदगी का साथी बन जाए। मैदा आंतें इंजन है, इंजन तब ठीक होगा जब मैदा ठीक होगा। मस्नूई ज़ायक़ा से जिस्म को बर्बाद कर रही हैं। मस्नूई ग़िज़ाएँ जिनका ताल्लुक़ सिर्फ ज़ायक़ा जात और केमिकल के बने हुए ज़ाहिरी फ़ायदे, इसके बाद मैदा और आंतों का क्या हाल होता है ये इंसान सोच नहीं सकता। यही ज़ायक़े जिसको जिस्म को कितना बर्बाद करते हैं, जिस्म को कितना बदहाल और बेहाल करते हैं। आए हम इस टोटके का कमाल देखते हैं। सास साहबा के बताए हुए टोटके ने हैरान कर दिया। मुझे तो खुद हैरत हुई कि मैंने अपने सास साहबा का टोटका सुना, फिर यही टोटका लोगों को बताया। सास साहबा के बताए हुए टोटके ने हैरान कर दिया। मुझे तो खुद हैरत हुई कि मैंने अपनी सास साहबा से टोटका सुना, फिर यही टोटका लोगों को बताया। मखलूक खुदा को नफ़ा ही नफ़ा मिला। बज़ाहिर इसको मुफ्त समझा, हल्का समझा, लेकिन इस्तेमाल तो और इसका इस्तेमाल किया तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। 10 यानी साल ना करो और बस इस्तेमाल करें, नफ़ा पाएँ। आंतें कमज़ोर हों, हर चीज़ को धकेल कर बाहर, हत्ता कि खून पानी भी ना रुकता हो, इसका करिश्मा देखें। उल्टी कैसी हो ना रुकती, इंसान आजिज़ आ चुका हो तो भी इसका फ़ायदेमंद करिश्मा देखते। खाने के बाद गैस बादी तबखीर, खाना हज़म ना हो तो आज़मा कर देखें। जिस्म इसकी क़ुव्वतें ख़त्म कर चुका हो, आप जिस्म की फ़िटनेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनका पेट बड़ा हो और जिस्म वजूद बहुत ज़्यादा खोखला हो रहा हो, तबीयत में बिज़ारी हो तो इस्तेमाल करें। जब आप दूसरे शहर जाएँ तो आपको कोई हवा ग़िज़ा पानी मुवाफ़िक ना आए तो ये टोटका अपनी ज़िंदगी में साथी बना लें। मैदे के किसी किस्म की भी ख़राब हो, समझ ना आती है, तमाम डॉक्टर मायूस हो गए, नाकामी की तरफ ले गए हों, तो आप कहते हैं कि मेरे जिस्म में कोई दवा मुझे नफ़ा नहीं देती, फ़ायदा नहीं देती, तो आप बस यही टोटका इस्तेमाल करें। जिगर के मसाइल और जिगर इंतहाई तौर पर मुतासिर हो तो इसको मुफीद पाया। मेरी सास साहबा ने इसे बताया कि अगर साल ना रुकते हैं तो इसके इस्तेमाल करें, लेकिन मैंने तो इसे इंतहाई और इंतहा दर्जे का बीमारियों में मुफीद पाया। अब मैं इसका तरीका आपको बताता हूँ। हुआ शाफ़ी, प्याज और अनारदाना हम वज़न लेकर खूब ग्राइंड कर लें। बकौल सास साहबा का हर बार ताज़ा बनाएं। 1 चम्मच मुँह में लेकर और इसको आहिस्ता आहिस्ता चूसें। फिर इसको निगल जाएँ। मजबूरन आप इकट्ठा बनाकर फ्रिज में रख लें, लेकिन चंद दिनों के से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। जितना ताज़ा फ्रेश होगा उतना ही फ़ायदा होगा। 1 चम्मच हर खाने के बाद इस्तेमाल करें। मुख्तसर ये है कि लेकिन मुफीद बहुत है। मैंने बाद लोगों को यही मशवरा दिया, इसे पीस कर इसके क्यूब बना लें, यानी इसे फ्रिज में जो बर्फ़ वाला सांचा है उसमें जमा लें और भर लें और चूस लिया करें, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। निकाला, घोलने के लिए रखा और इस्तेमाल किया। हर बार 1 सांचा यानी 1 क्यूब। जी बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। प्याज और अनारदाना है, उसको हम वज़न लेकर ग्राइंड कर लेना है। किसी भी मकसद के हसूल के मकसद के हल के लिए सूरत कदर चाँद की पहली तारीख को 1 बार, दूसरी तारीख को 2 बार, 15 तारीख तक जाना है और जितनी चाँद की तारीख हो उतनी मरतबा ही पढ़ना है सूरत कदर को, यानी चाँद की 15 को 15 मरतबा पढ़ना है। किसी एक मकसद की नीयत करके पढ़ें, मकसद हल हो जाएगा। जी एक छोटा सा वजीफ़ा भी था इस्लामिक, जो आपके वालों की तरफ से बताया गया, और टोटका तो मैंने आपको 2 बार रिपीट कर दिया, जो कि आपको भी अच्छा लगेगा। आगे चलते हैं। जो हमारा लेटर का सेक्शन होता है, परेशान बदहाल घरानों और ज़हनी तौर पर उलझे अफराद के खतूत सुलझे हुए जवाब। मेरे साथ अजीब मसला है। मेरे साथ अजीब मसला ये है कि सुबह दोपहर तक कॉलेज में ऊंची आवाज़ से बोला नहीं जाता। यूँ लगता है जैसे आवाज़ गुम हो गई हो। कोशिश के बावजूद आवाज़ ठीक तरह निकलती नहीं। क्लासरूम के अलावा कहीं मसला नहीं। मशवरा है आपके वालों की तरफ से। आमतौर पर कॉलेज में दाखिला लेने के बाद तालिब इल्मों के साथ मुख्तलिफ तरह के मसाइल पेश आते हैं। घबराहट होना, माहौल का अजीब लगना, लेक्चर समझ में नहीं आना, क्लास में सवाल करने की हिम्मत ना होना, अपना मजाक बनने का खौफ, बेअतमादी और बाज़ औक़ात एहसास कमतरी भी गालिब आने लगते हैं। आपकी कैफियत का ताल्लुक शदीद घबराहट और तशवीश है। इस सूरत में आवाज़ हलक में फंस जाती है। क्लास के लड़कों के साथ अपने मज़ामीन पर लाइब्रेरी या पुरसुकून जगह पर तबादला ख्याल करें। इस तरह बोलने की आदत होगी, एतमाद भी बहाल होगा और घबराहट में कमी आएगी।
भरोसा बहुत जल्द कर लेता हूँ मैं, हर एक पर भरोसा बहुत जल्द कर लेता हूँ। अब तक बहुत लोगों पर एतमाद किया और इनमें से बहुत से लोगों ने धोखा दिया। मतलब अगर कोई मेरा मोबाइल फ़ोन मांगता तो दे देता हूँ। इस तरह और भी चीज़ें हैं, यानी कोई अनजान भी मांगे तो ये कहे तो इनकार नहीं करता, बाद में दुश्वारी का सामना होता है। मशवरा है, जल्दी भरोसा करने के नतीजे आपके सामने आ चुके हैं, यानी धोखा मिला। अब अगर किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तो वो भरोसा करने की वजह से नहीं बल्कि इनकार ना करने की वजह से देते हैं। बाद लोगों की शख्सियत में कमज़ोरी होती है, चाहने के बावजूद ना नहीं कर सकते। लोगों की मदद ज़रूर करेंगे लेकिन इस तरह अपना नुकसान ना हो। जहाँ मदद नहीं की जा सके वहाँ माजर करने की हिम्मत होनी चाहिए। हर कोई मेरा दुश्मन है, घर हो या बाहर, मुझे लगता है हर कोई मेरा दुश्मन है। बहुत जल्द सबका बातों का बुरा मान लेती हूँ। घर में किसी से बात नहीं करती, अपने मसाइल अपने तक रखती हूँ। पागल हो जाऊँगी। महफिल में भी घबराहट होती है। घर वाले दूर होते जा रहे हैं। पहले अम्मी से बहुत करीब थी, अब इनसे भी पहली जैसी बात नहीं रही। वो मुझसे ज़्यादा, औरों से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। 3 माह हुए मास्टर्स किए हुए, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, ना मालूम मेरा क्या होगा। मशवरा है, दरअसल आप बेजारी, मायूसी, बदगुमानी की शक का शिकार हैं। घर या बाहर हर शख्स को दुश्मन समझना या महसूस करना या ज़ाहिर करना करते हैं। ज़हन दुरुस्त नहीं, अंदाज से सोच रहा, इनके मामला पर तकलीफ़ होती है। उनके दरअसल आप अच्छी बासलाहियत और मोहब्बत करने वाली लड़की हैं। फ़रागत भी अहम मसला बन जाती है। हिम्मत से काम लें, ज़हन को पुरसुकून रखने की कोशिश करें। मुस्बत तर्ज फ़िक्र अपनाएं तो बहुत बेहतरी महसूस होगी। जॉब मिलने के बाद कामयाबी हासिल होगी। ये अपकरी वालों की तरफ से मशवरा था। अगला है, वो मुझे जान से मारना चाहता था। साल पहले की बात है, मैं रात के वक्त काम से बाहर गया तो अपने पीछे एक शख्स को आते हुए देखा जिसने सर से लेकर पैर तक सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। मैं किसी काम से एक जगह रुका तो महसूस हुआ पीछे बैठा है। थोड़ी देर बाद मैंने मुड़कर देखा तो गायब हो चुका था। इस दौरान मुझे महसूस हुआ कि मुझे जान से मारना चाहता था। मैं दौड़ता हुआ घर आया, मेरी आवाज़ और सांस बंद होने लगी। घर वाले मुझे डॉक्टर के पास ले गए। अब ठीक हूँ लेकिन इसके ख्याल से पाँव ठंडे होने लगते हैं। हालत पहले जैसी हो जाती है। मशवरा है, अपकरी वालों की तरफ से, सर से लेकर पैर तक सफ़ेद लिबास कोई भी शख्स पहन सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने लिया। इस दौरान जो कुछ आपने महसूस किया अंदरूनी ज़हनी कैफियत और पुरतजस्सुस और पुरअसरार सोच का सबब है। दरहकीकत ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको जान से मारना चाहता था। ये कैफियत जो आपने अपने ही ख्यालात के नतीजे में मुसल्लत हुई है, इसकी वजह से सांस और आवाज़ पर असर पड़ा। खौफ और घबराहट, जिस्मानी निज़ाम, कुछ इसी तरह असर होता है। बहुत मुतमईन होकर घर से बाहर जाया करें। इर्द गिर्द चलने वाले आप जैसे इंसान हैं। पहले खौफ की कोई हकीकत ही नहीं है। इस बात को बार-बार दोहराने से मुस्बत सोच, रूहानी, क़ल्बी और जिस्मानी ज़हनी क़ुव्वत हासिल होगी। मैं बेकार या नकारा हूँ। अगला टॉपिक है, मैं वकालत पढ़ रहा हूँ। उम्र 19 साल है। लोगों को बहुत फ़िक्र होती है वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस वक्त खुद पर एतमाद उठ जाता है। जानता हूँ कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे तरीके से पूरी कर लूँ मगर नहीं कर पाता। इस वजह से मैंने दिन में 1 या 2 सिगरेट पी लेता हूँ। सोचता हूँ बेकार या नकारा हूँ, खुद को कोसता हूँ। रोना आता है, बेबसी महसूस होती है। कॉलेज में कोशिश करता हूँ कि सबसे मिलूँ, बात करूँ, लेकिन अकेला रहता हूँ। क्लास का कोई लड़का पसंद नहीं। मशवरा है, अपकरी वालों की तरफ से, आपने अपने लिए जो पेशा अख्तियार किया है इसके लिए लोगों से मिलना अहम है। बयान की गई कैफियत आपको डिप्रेशन का शिकार ज़ाहिर करती है। लोग अपनी ज़ात के खोल में बंद होकर लोगों के ज़ाती ताल्लुक़ तोड़ लेते हैं। जब ज़हनी तौर पर लोगों के बारे में सोचते हैं जैसे कि पूरी दुनिया इनकी हरकत पर निगाह रखे हुए है, तो जब लोगों को दूसरों से की कम और अपनी फ़िक्र ज़्यादा होती है, सोचकर एतमाद बहाल करने में मददगार साबित होगी। यकीनन आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ बेहतर तौर पर निभा सकेंगे। यकीन अच्छे अमल पर आमादा करें। सिगरेट फ़ौरन तर्क कर दें, ये अपनी ज़ात की बेहतरी के लिए सबसे अच्छा कदम होगा। क़ुव्वत इरादी का इम्तहान भी हो जाएगा और आज से ख़ुद को संभालें। सुबह की सैर तो लाजिम है। जी, ये कुछ लेटर थे जो लोगों के थे शाया हुए अपकरी में, और उनकी उलझन का सुलझन भी उन्होंने, अपकरी वालों ने बताया कि किस तरीके से वो इसको हल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से बताया। जाने से पहले गुजारिश करूँगी कि मेरे जो वीडियोज़ होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, ताकि शायद आपकी एक छोटी सी नेकी किसी के लिए बहुत कारआमद और फ़ायदेमंद साबित हो और दूसरों के काम आ सके। किसी का कोई मसला हल हो जाए तो वो आपको भी दुआएं दे, और आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। लाइक और शेयर कर दिया करें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ लिया करें, मैं इसका जवाब ज़रूर देती हूँ। और अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।